बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी समुद्र में एक सुंदर जल परी रहती थी जिसका नाम नैना था। नैना के लंबे चमकदार बाल और गहरी नीली आंखें थीं जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थीं। वह समुद्र की रानी की बेटी थी और पूरे समुद्र के जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। नैना का दिल बेहद कोमल था और उसे समुद्र की गहराई में छिपी हर चीज से प्रेम था। समुद्र की रानी ने नैना को सतह पर जाने की सख्त मनाही दी थी। रानी का मानना था कि मानवों की दुनिया खतरनाक है और वहां जाने से नैना को केवल दुख मिलेगा, लेकिन नैना को हमेशा सतह पर जाकर मानवों की दुनिया देखने की चाह रहती थी। वह अक्सर सतह के करीब जाकर लहरों के साथ खेलती और चुपके से मानवों की आवाज़ें सुनती। एक दिन नैना ने देखा कि एक सुंदर राजकुमार जिसका नाम आरव था समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। वह दुखी लग रहा था और समुद्र की लहरों को ध्यान से देख रहा था। नैना उसे देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसके दुख का कारण जानना चाहती थी। धीरे धीरे नैना ने छुपकर उसे रोज देखना शुरू कर दिया। एक दिन आरव की बांसुरी से निकली मधुर धुन सुनकर नैना खुद को रोक नहीं पाई और सतह पर आ गई। आरव ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। नैना ने आरव से बात की और दोनों में दोस्ती हो गई। हर दिन नैना और आरव मिलने लगे। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन नैना जानती थी कि वह समुद्र की रानी की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रही है। एक दिन समुद्र की रानी को इस बारे में पता चल गया। वह बहुत क्रोधित हुई और नैना को वापस समुद्र की गहराइयों में बुला लिया। नैना ने रोते हुए अपनी माँ से आरव के प्रति अपने प्रेम की सच्चाई बताई। रानी ने उसकी सच्ची भावना देखकर उसे एक कठिन शर्त दी। उन्होंने कहा कि नैना केवल पूर्णिमा की रात को ही सतह पर जा सकती है और आरव से मिल सकती है। नैना ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब हर पूर्णिमा की रात को नैना और आरव समुद्र के किनारे मिलते हैं। उनका प्रेम चिरस्थायी हो गया और उनकी कहानी लहरों की मिठास में सदा जीवित रही।